हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद यान। और आज मैं फ़िज़िक्स के पार्ट 1 के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर चैप्टर पे कितना टाइम देना है एंड कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड किस चैप्टर में कौन से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो एक्चुअली मैं रिसेंटली वीडियो नहीं बना पा रहा था कोई भी, क्योंकि मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड जो कि राउंड 1 की थी। एंड कल मेरा चॉइस फिलिंग ख़त्म हुआ था, जिसमें मैंने अपने कॉलेजेस फिल किए। सो लेट्स होप अच्छा ही हो। एंड अब मैं रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काउंसलिंग वाला पार्ट सारा ख़त्म हो चुका है एंड बस एडमिशन के लिए जाना बचा है। सो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ रेगुलरली। सो अब अराउंड 6 मंथ्स बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, नीट 2023 के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें पे आप कौन सी टॉपिक्स आपके वीक हैं एंड कौन से जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जिनको आपको मल्टीपल रिवीजन करना है जिनका, ताकि आप उनको भूलें ना एग्ज़ाम तक। एंड क्योंकि अब एनटीए जो है वो नॉर्मलाइज़ करने का ट्राई कर रहा है सारे एग्ज़ाम्स को, ताकि वो ओरिजिनल डेट पे ही हो पाए एंड पोस्टपोन ना हो उनमें कोई भी इतना ज़्यादा। सो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अराउंड मई में ही होगा एग्ज़ाम, नीट 2023 का एग्ज़ाम, क्योंकि अब काउंसलिंग भी इन्होंने अक्टूबर में रख दी है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिज़िकल वर्ल्ड है, फिज़िक्स पार्ट 1 का 11th का। तो वो तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें ओनली थ्योरी दे रखी, तो इसको एक बार आप रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ। सेकंड चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आगे यूज़ होंगे। जैसे एरर्स का टॉपिक है एक, जिसमें रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर के बारे में दे रखा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो आगे जो चैप्टर्स आएंगे जैसे ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पर भी यूज़ होगा। फिर इसमें एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आप पढ़ चुके हो एक्चुअली 11th की केमिस्ट्री में, जो फर्स्ट चैप्टर था तो उसमें आपने ये पढ़ चुका है। एंड इसमें क्वेश्चन आ जाता है जनरली एग्ज़ाम में, एंड इन दोनों चैप्टर से मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। सो इनको एक दो बार आप सही से पढ़ लोगे, इन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ ईजिली। सेकंड एंड आई मीन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ये जो है इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स ऑफ मैकेनिक्स ईजी है एंड इतनी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो है वो आप 9th में पढ़ के आ चुके हो, तो वही सेम फार्मूलाज यूज़ होंगे यहाँ पर भी। एंड इसमें एक एडिशनल टॉपिक ऐड किया है जो कि है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसको आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जनरली जो नीट वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स नहीं ऑप्ट करते, तो उनको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी आती है। तो ये जो टॉपिक है आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यूज़ होगा, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ऐसा और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, सारे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं फार्मूलाज वो सभी हैं, इतना कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है एंड इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मोशन इन अ प्लेन। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके अंदर वेक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रखा है जो कि मैथ्स में यूज़ होता है, एंड ये आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें वेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको वेक्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाना है अपना। जैसे इसमें वेक्टर एडिशन दे रखा है एंड सब्ट्रैक्शन भी दे रखा है इसमें, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इन एडिशन टू दैट मोशन इन अ प्लेन को आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंसिडर करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे हर डायमेंशन को अपना स्ट्रेट लाइन कंसिडर करो और उसके बाद ही उसको सॉल्व करो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एंड हर इस चैप्टर के एंड में कुछ फार्मूलाज वगैरह दे रखे हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला एंड हाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, इन सब के फॉर्मूले दे रखे हैं। तो इन सब को याद करने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप इनको डिराइव करें, और 2-3 बार डिराइव करोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सारे फॉर्मूले। सो इसमें इतनी कोई डिफ़िकल्टी आपको आएगी नहीं। सो जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में, जो कि हैं लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स के, एंड इनमें जो टॉपिक्स हैं वो आगे भी यूज़ होंगे, तो इसलिए आप को इनको सही से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन लॉज ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में भी, तो इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी।
लेकिन जो पुली वाला टॉपिक है उसमें कंस्ट्रेंट मोशन हो गया एंड मूविंग पुलीज भी आ जाती है, जो कि एक्चुअली नीट में तो नहीं यूज़ होता, लेकिन जेई वगैरह में यूज़ होता है ये सब। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप कंस्ट्रेंट मोशन और मूविंग पुली के क्वेश्चंस करें, ताकि अगर नीट में कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए, ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाए, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओ। सो लॉज ऑफ मोशन भी आपको सही से प्रिपेयर कर लेना है। एंड इसके एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आई विल सजेस्ट यू कि आप एक रीडिंग तो कर ही लें इस चैप्टर की, एनसीईआरटी की रीडिंग, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जो एनसीईआरटी में थोड़े अलग से दे रखे होते हैं, तो वो सब एनसीईआरटी में आपके कवर हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन दोनों चैप्टर्स की। वर्क एनर्जी पावर का में जो टॉपिक है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आगे जो चैप्टर्स आएंगे जैसे ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास का, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एंड इसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी दे रखा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आगे चैप्टर्स में यूज़ होगा। एंड इसके अंदर एक कोलिशन वाला टॉपिक है जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। उसमें डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड जनरली इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। अगर आपको इसको समझ नहीं आ पाता ये वाला टॉपिक, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फिज़िक्स वाला सर की वीडियो जाके देखें, उन्होंने उसमें कोलिशन बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है, एंड क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, जिसमें आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो चैप्टर है मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि हमने एक्चुअली रोटेशन वगैरह कहीं पढ़ा नहीं है प्रीवियस क्लासेस में अपनी, एंड ये बहुत ही न्यू सा टॉपिक था, सेंटर ऑफ मास एंड इनर्शिया, टॉर्क वगैरह, तो ये सब मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा स्टार्टिंग में। लेकिन सेंटर ऑफ मास से एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक क्वेश्चन होता है बोट एंड मैन वाला, तो वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है एक्चुअली, आईआईटी में तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं ये लोग, बट नीट में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि सेंटर ऑफ मास के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि वो एक बोट है, उस पर मैन खड़ा हुआ है, अगर वो दूसरी साइड पे जाएगा तो बोट कितनी शिफ्ट होगी, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एंड एक दूसरी तरीके का क्वेश्चन होता है कि अगर दो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करें, तो वो किस पॉइंट पे आके मीट करेंगे, तो ये भी सेंटर ऑफ मास से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लेना है अपना। उसके बाद एंड में जाके रोलिंग आएगा, जिसके लिए आपको इनर्शिया एंड टॉर्क वगैरह ये सब पता होना चाहिए। तो रोलिंग मोशन के लिए आई विल सजेस्ट यू कि फिज़िक्स वाला सर की वीडियो बहुत अच्छी है पुराने वाली, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। एंड ही हैज़ एक्सप्लेन वेरी वेल, मैंने भी वहीं से पढ़ा था रोलिंग मोशन, एंड फिर कोचिंग में जाके मैंने उसको समझा, तो आई वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट इट। एंड रोलिंग मोशन में एंड में कुछ फार्मूलाज वगैरह दे रखे हैं, उनको डिराइव करें, उसके बाद याद करेंगे। अगर आप डिराइव नहीं करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि फार्मूला आया कैसे है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले उसको डिराइव करें, फिर याद करें फार्मूला को। तो उससे क्या होता है कि आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। एंड अगर आप फार्मूला भूल भी जाते हैं तो आप डिराइव कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आई विल सजेस्ट यू कि आप फार्मूला को आप फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके फार्मूला, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उसको डिराइव करें फिर सॉल्व करें प्रॉब्लम को। लेकिन डिराइव आप करें ताकि आपको फार्मूला याद रहे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक्चुअली ईजी चैप्टर है बहुत, एंड हम इसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड इसमें जो कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं, जैसे हाइट के साथ ग्रेविटी कैसे चेंज होती है एंड विद डेप्थ कैसे चेंज होती है, लेकिन इसमें केपलर लॉ थोड़ा एक्स्ट्रा है, एंड एस्केप स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सैटेलाइट की होती है वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा दे रखी है। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि जो आपका वर्क एनर्जी पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें जो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ हुआ है, तो वो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग सही से होनी चाहिए कि कहाँ पर यूज़ होता है, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाओगे। एंड कई कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं होते एंड थोड़े ट्रिकी कर देते हैं वो, कि जैसे अगर दो प्लैनेट दे रखे हैं और वहाँ से हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे सैटेलाइट भेजेंगे, तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम सही से आना चाहिए, तो आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग करें तभी ग्रेविटेशन पे आए, उसके बाद ही आपको ग्रेविटेशन समझ आएगा। सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। एंड नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो पार्ट 2 की केमिस्ट्री पे, पार्ट 2 की फ़िज़िक्स पे होगी। उसमें मैं आपको पार्ट 2 के जो फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं उसके बारे में बताऊँगा। सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल,
एंड स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। एंड थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।